सपना तुमने देखा है, तो सपने को कौन पूरा करेगा? सपने को तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें बनना है, डॉक्टर मुझे नहीं बनना है। मुझे क्या करना है? मुझे आपको उस राह पे लेके जाना है कि जिससे आप डॉक्टर बन सके। सपना तुम्हारा है, डू हार्ड वर्क, कम विद मी एंड डू हार्ड वर्क। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 25। ओके, लुक एट द बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो ए लेजर बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून्स सरफेस रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर 2.6 सेकेंड्स, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्योंकि डिस्टेंस आने और जाने का है तो इसको डिस्टेंस हो जाएगा डबल। तो आप वैल्यू यहां पुट करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है? लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इंटू जो टाइम गिवन है वो है 2.6 सेकेंड, तो 2.6 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय द 2। तो 2 से कैंसिल होकर बन जाएगा 1.3 एंड सेकेंड इन सेकेंड विल कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 13 3 3.9 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द मून। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें करना देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें उलझ के रह जाएंगे, लेकिन हमें आप सब बच्चों को क्या है, ये टेक्निक अगर पहले से मालूम होगी तो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम एंड क्विकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मास ऑफ ए प्रोटॉन इज दिस 1.6 10⁻27 ओके किलोग्राम। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेयर नेट मास इज 1 ग्राम। तो हमें याद रखना है कि नेट मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में हो गया। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास मास गिवन है वो है मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम। तो n इज इक्वल टू ये हो गया m/mp इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डाल दीजिए 10⁻³ किलोग्राम एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इट वुड बी कैंसिल आउट एंड रिजल्ट जाके आपके पास बचेगा 10⁻24। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि 10⁻24 इसका ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, आपने इसको याद करना है। इजी क्वेश्चंस बिल्कुल है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझा रहा हूं, और आप क्योंकि सपना तुमने देखा है, ठीक है, तो उसे पूरा भी तुम ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें उलझ जाएंगे। हमें क्या करना है, ट्रिक को याद करना है। ट्रिक में क्या है कि व्हाट इज द मास ऑफ ए बॉडी दैट वेट 1 न्यूटन एट ए प्लेस, तो वेयर g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दफे से अपने आप सॉल्व करके देखें। ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो आप मेरे क्वेश्चन से मैच करके देखें। देखिए कैसे होगा, क्या हमें पता है f इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 न्यूटन। ओके, एंड f जो होता है वो होता है किसके इक्वल, mg इज इक्वल टू 1 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, g की जो वैल्यू गिवन है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1 न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू ये फोर्स हो गया, ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास इज इक्वल टू, मास का हो गया किलोग्राम और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, 1 न्यूटन की जगह पे हमें क्या करना है 1 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेम इज हियर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो रिजल्ट क्या हो गया, मास इज इक्वल टू 1 अपॉन
9.8 किलोग्राम। ये आंसर होगा। तो एबीसीडी जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से इजीली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आंसर इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, आप इसमें अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि हाउ मच लार्जर देन माइक्रो सेकेंड इज ए मिली सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड इज मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड इसको कर लीजिए मिली सेकेंड। तो आंसर में आएगा मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय द माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड अगर हम इसको ऐसे करते हैं मिली सेकेंड कितना होता है 10 to the power -3 सेकेंड। ओके, और माइक्रो सेकेंड कितना होता है, माइक्रो सेकेंड होता है 10 to the power -6 सेकेंड। तो 10 to the power -6 सेकंड एंड सेकंड से सेकंड विल कैंसिल आउट। तो आंसर हो जाएगा 10 to the power 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ है नेगेटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 10 to the power 3 आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। तो ये है इतना लार्जर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाउ मेनी क्विंटल्स इन ए गीगाग्राम। तो गीगाग्राम जो है इसके हाउ मेनी क्विंटल्स आर देयर इन ए गीगाग्राम। तो आप क्या करें गीगाग्राम डिवाइडेड बाय द क्विंटल। तो गीगाग्राम किसके इक्वल होता है 10 to the power 9 ग्राम के होता है। 10 to the power 9 ग्राम के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय। अब क्विंटल जो है वो कितना होता है, क्विंटल को लिखते हैं हम 10 to the power 2 किलोग्राम। तो 10 to the power 2 किलोग्राम। अब देखिए 10 to the power 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 to the power 2 इनटू, अब किलोग्राम में कितने होते हैं, ये 1000 ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम तो पावर कितनी होगी 10 to the power 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 to the power 5 ग्राम। तो रिजल्ट क्या आ गया 10 to the power 4। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन से दिए तो ये क्या होता है कि वहां पर टाइम तो इनमें कम लगता है, लेकिन लगता है ऐसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपने इसको इन ऐसे ट्रिक्स को याद करना है। ठीक, आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आपको करीब 400 या 500 के बीच में आपको क्वेश्चंस में नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन दूंगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन में क्या करना है कि द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप इज दिस। तो एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा की वैल्यू होगी 5893 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 to the power -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, तो 10 to the power -10 मीटर। अब इसकी जगह डाल दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंड इनटू एंगस्ट्रॉम के प्लेस पे डाल दीजिए 10 to the power -10 मीटर। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर। तो एट द प्लेस ऑफ मीटर इसको चेंज कीजिए, तो ये आएगा 5893 इंटू मीटर के प्लेस पे लिखना है 10 to the power -10 हो गया, मीटर पे लिखना है तो 1 या अगर नैनो मीटर डिवाइडेड बाई 10 to the power -9। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंड 10 to the power -1 बचेगा, ये नैनो मीटर होगा। और लैम्डा क्योंकि 10 नीचे आ जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा 5893। तो पॉइंट लगा दीजिए, तो नैनो मीटर। तो दिस वुड बी द आंसर। ये आपके 4 ऑप्शन से एबीसीडी से ये आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हमें करना है। ये क्वेश्चन में क्या है कि 4 एन आर्बिट्रेरी यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ हमें याद रखना है। इफ स्पीड ऑफ द साउंड इज यूनिटी, स्पीड ऑफ द साउंड क्या लिया हमें, यूनिटी लिया। ठीक है, अब यूनिटी क्या है 1 यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड ले रखा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चर्च फ्रॉम ए लिसनर इफ द साउंड ऑफ द बेल
रीचेज हिम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1/4 मिनट। तो 1/4 मिनट इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि t इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 मिनट यदि हम लेते हैं तो डियर स्टूडेंट सबको पता ही 15 सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड, क्योंकि 60 मिनट है ये, तो 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 15 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखिए डिस्टेंस हम यहां से, इसको मैं यहां से हटाता हूं, तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड टाइम t। इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ये हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, क्या है, ये यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ हो गया है। तो यूनिट ऑफ लेंथ है लिखें, तो यूनिट ऑफ लेंथ ये क्या लिखना है, पर सेकंड, तो पर सेकंड में टाइम आ गया इनटू, अब टाइम कितना है, हमने टाइम ले रखा है 15 सेकंड, सेकंड कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट ये रहेगा कि 15 यूनिट ऑफ लेंथ। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो आप इस पैटर्न्स को याद रखें कि जो लिखा जाता है ये ऐसे वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो दिया हुआ है उसी वैल्यू को आप यहां लिख दें, यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड, बिकॉज गिवन है साउंड के लिए। तो टाइम हमारे पास 15 सेकंड हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचे 15 यूनिट ऑफ लेंथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात। आज इतने ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 18 to 25, ठीक है। मेरे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 17 क्वेश्चंस है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उनको देखें और सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए ये कि विच इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, तो मोस्ट एक्यूरेट जो क्लॉक होती है सीजियम क्लॉक, इतना से इसका आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लें अच्छे से, सीजियम क्लॉक जो होती है उसके अंदर 1 सेकंड का डिफरेंस होता है 5000 सालों के अंदर, 5000 ईयर्स में 1 सेकंड का डिफरेंस आता है, इसलिए ये जो है मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही कि क्वेश्चन नंबर 18 to 25 मैंने करा दिए हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिजिक्स देन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।